नमस्कार दोस्तों, ये है एचपी का 1020 लेजर जेट प्रिंटर, जिसमें 12A का भी कार्टेज लगता है। सब कुछ 1005 के जैसा ही है, बस इसमें डिस्प्ले नहीं है, स्कैनर नहीं है। तो इसको आज हम टेफ्लॉन रिप्लेस करेंगे। तो देख लीजिए कैसे कैसे होता है, स्टार्टिंग से लेके पूरा वापस पैकिंग तक कंप्लीट वीडियो है। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं अगर आपको ओपनिंग पता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ट्रे निकाला, उसके बाद में कार्टेज लॉक एक रहता है, उसको निकाला, उसको संभाल के रखिए। मिसप्लेस हो जाएगा तो मिलेगा नहीं जल्दी, फिर से ऑनलाइन से मंगाना पड़ेगा। पीछे के 3 स्क्रू निकालिए। बहुत आसान ओपनिंग है, कोई भी ओपन कर सकता है ये वीडियो देख के। यहाँ पे लॉक लगा हुआ रहता है दोनों पैनल में, वहाँ पे एरो बना भी रहेगा ऐसे ट्रायंगल टाइप का। तो वहाँ से हल्का सा पिन, और जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे हल्का सा अंदर डाल के पुश करना है बाहर की तरफ। उसके बाद में पैनल बाहर आ जाएगा। देखिए ऊपर का मेन लॉक होता है, उसको हल्का सा उठाइए और यहाँ से नीचे से बाहर की तरफ कर दीजिए। देखिए निकल गया तुरंत। ठीक, हल्का सा आगे की तरफ थोड़ा सा धक्का देना है बस, क्योंकि आगे भी लॉक होता है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। पहले यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ कर दीजिए, फिर ऊपर का लॉक, फिर नीचे का लॉक, फिर पैनल बाहर आ जाएगा। काफ़ी छोटा सा लॉजिक कार्ड इसमें लगा हुआ होता है, जिसे हम मदरबोर्ड भी कहते हैं। ये है बैक साइड का पैनल, जहाँ पे आपको सेंसर मिल जाएंगे जो कि नो कार्टेज वाले आते हैं, या फिर डोर ओपन का सेंसर इसमें भी वैसे ही दिखता है। जैसे नो प्रिंट कार्टेज का एचपी में आता है, वैसे इसमें भी आता है कि डोर बंद नहीं है या फिर कार्टेज इंस्टॉल नहीं है। अगर ये राइट वाला जो सेंसर है ना स्विच के बगल में, अगर वो कट नहीं हुआ तो, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोकल कार्टेज जब यूज़ करते हैं तो कार्टेज प्रॉपरली फिट नहीं होता, तब उस टाइम पे एरर आता है। उसके बाद में ये टॉप पैनल निकालने के लिए 2 स्क्रू देखिए सामने की साइड में है। आराम से, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो दोनों पार्ट टूट जाएगा। ये ऐसे लगता है कि पूरा निकल गया है, बस उठा दो इसको, लेकिन 2 स्क्रू निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पीछे की तरफ से हल्का सा इसको ऊपर कर लीजिए, पैनल बाहर आ जाएगा। और ये अभी सामने का जो हिस्सा बचा हुआ है, जो लेज़र के ऊपर कवर है, इसको नीचे से ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ उठाइए। HP 1005 में इसको सामने ऊपर की तरफ से निकालते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है। और इसको नीचे की तरफ, लेकिन उसका प्रॉपर सिस्टम जो है नीचे की तरफ से होता है, क्योंकि ऊपर के लॉक है ना, कभी कभी टूट सकते हैं अगर हम लोग सावधानी से नहीं निकालेंगे तो। यहाँ पे इसके सारे कनेक्शन है, जैसे फ्यूज़र के कनेक्शंस, बैक साइड के सेंसर के कनेक्शन, और एक हीटर का कनेक्शन। और ये है अर्थिंग, जो कि पिकअप असेंबली में पीछे लगा हुआ होता है, जहाँ पे चार्जिंग होता है, चाहे पेपर चार्ज हो, चाहे, हाँ, पेपर ही चार्ज होता है, जो कि एक स्पंज जो रोलर होता है ना, वहाँ पे थोड़े समय के लिए वहाँ पे भी चार्जिंग होती है। ये फ्यूज़र का सेंसर अभी मैंने जस्ट निकाला। जब आप ऐसे फ्यूज़र वगैरह खोलते हैं ना, तो इन सेंसर को भी, अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो थोड़ा स्प्रे कर दीजिए, या फिर ब्रश वगैरह रहेगा तो उससे भी क्लीन कर दीजिए, ताकि अगर कोई मान लीजिए उसमें डस्ट वगैरह है तो फिर उसकी प्रॉब्लम ना आए, सेंसर की कोई एरर वगैरह। उसके बाद फ्यूज़र की बॉडी में 3 स्क्रू है, 2 लेफ़्ट में है, एक राइट में है, उसको हम निकाल लेंगे। एक सेंसर ये भी है ग्रीन वाला, जो कि पेपर जाम का इंडिकेशन ये भी बताता है। उसके बहुत डस्ट है इस प्रिंटर में, तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा एयर मतलब ब्लोअर से क्लीन किया था। बीच में मैंने कुछ किया नहीं है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसका टेफ्लॉन फटा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऊपर से ही दिख रहा है। एक साइड में पूरा क्लीन है, मेटल दिख रहा है आपको, इसका मतलब है इसका टेफ्लॉन फट गया है। और जब आप प्रिंट आउट भी लेंगे तो एक साइड, जिस साइड में टेफ्लॉन फटा हुआ रहेगा, उस साइड में मैटर ऐसा ना लीपा पोती करके आएगा, पूरा ऐसे लगता है घसीटा हुआ है पूरा। तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। यहाँ ये इसका देखिए एग्ज़िट रोलर पैनल है, जहाँ से आपका पेपर बाहर आता है इन दोनों रोलर की मदद से। अगर इसका एक भी रोलर टूट गया या फिर हट गया अपनी जगह से, तो आपका पेपर प्रॉपरली एग्ज़िट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए स्प्रिंग या फिर वो जो यूनिट है छोटा सा रोलर का, कभी टूटे उटे ना, वो हमेशा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग रहती है, ऐसे इसको मतलब हाई टेंशन पे पकड़ाया हुआ रहता है, जस्ट ऐसे क्लिपिंग के जैसा। इसको ट्वीज़र की मदद से आप आराम से निकाल लीजिए।
उसके बाद हीटर आपका फ्री हो जाएगा। और डोर का जो पैनल छोटा छोटा रहता है राइट साइड में, उसको संभाल के रखिए। ये देखिए, इसका प्रेशर रोलर भी है जो कि डैमेज हो चुका है। मुझे ऐसे लगता है जैसे पेपर जब जाम हुआ रहेगा ना, इन लोगों ने जिसका प्रिंटर है, इन्होंने शायद से उसमें कुछ हार्ड मेटल टाइप का या फिर पेंसिल से पेपर निकालने की कोशिश की होगी, जिस वजह से ना ये प्रेशर रोलर डैमेज हो गया है। तो ये ध्यान दीजिए हमेशा कि अंदर फ्यूज़र में जब भी कोई पेपर वगैरह जाम हो तो जितना हो सके ना उसको टीज़र से या फिर प्लायर से पकड़ के बाहर की तरफ से लीजिए, अंदर कुछ मत डालिए, अदरवाइज़ टेफ्लॉन भी फट जाएगा और प्रेशर रोलर भी बेकार हो जाएगा, बिना वजह खर्चे में पड़ जाएंगे। जो फ्री में होना चाहिए उसमें पैसे लग जाएंगे फिर। ये है फ्यूज़र का ग्रीस, जो कि मैं बुश में भी लगा देता हूँ थोड़ा स्मूथ रन होने के लिए, और फिर प्रेशर रोलर लगाता हूँ। इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर आप लोग नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे वैसलीन या फिर ऑयल वगैरह भी चल जाएगा। बस वो थोड़ा आराम से चलना चाहिए, आवाज़ ना आए। उसके बाद हम हीटर को क्लीन कर लेंगे पूरा। इसमें से टेफ्लॉन निकालेंगे सबसे पहले। राइट राइट साइड का जो लॉक है उसको देखिए पहले निकाले हैं। उसके बाद इसे क्लीन कर लेंगे। इसमें जो पुराना ग्रीस रहता है वही पड़ा हुआ रहता है, जो कि काला पड़ जाता है, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास आईपी है तो भी ठीक है, या फिर सैनिटाइज़र है तो भी ठीक है, दोनों में क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में लगभग इतना ग्रीस लीजिए और पूरे हीटिंग एलिमेंट पे इसको अच्छे से लगा दीजिए। उसके साइड में लगा दीजिए, थोड़ा सा बैक साइड में लगा दीजिए जो मेटल रहता है उस पर, ताकि इसका जो टेफ्लॉन है ना प्रॉपर से इसके ऊपर रोटेट होना चाहिए, कभी अटके नहीं, नहीं तो पेपर जाम की प्रॉब्लम आएगी आपको। और ग्रीस हमेशा इस्तेमाल कीजिए। ये ऑयल वगैरह मैंने स्टार्टिंग में किया था, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगता, ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। और ग्रीस काफ़ी टाइम तक चलता है, जैसे कि मान लीजिए 50-60 हज़ार पेज तक चल जाएगा, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता वो। सूखेगा गीला होगा, सूखेगा गीला होगा, जैसी उसकी ज़रूरत पड़ेगी हीटिंग के टाइम पे गीला हो जाएगा, बंद रहेगा तो सूख जाएगा। एचपी भी ग्रीस ही डाल के देता है, ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रीस आती है जो एचपी के ओरिजिनल फ्यूज़र में पहले फर्स्ट टाइम जो लगा हुआ रहता है। टेफ्लॉन अंदर जब हम हीटिंग एलिमेंट के ऊपर चढ़ाएंगे तो अपने हाथ से ऐसे ऐसे पूरा करके घुमा दीजिए सब जगह पे टेफ्लॉन पकड़ के, ताकि ग्रीस है ना उसमें भी थोड़ा सा लग जाए और ये टेफ्लॉन है ना एकदम स्मूथली रोटेट होने लग जाए। वीडियो थोड़ा ज़्यादा क्लोजली बन गया है ना, इसके लिए मैं पूरा डिटेल नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस में आपको पूरा डिटेल मिलता। अब साइड के जो इसके जो मैंने ये क्लिप निकाले थे, आप उसको प्लायर की हेल्प से लगा सकते हैं। जैसे देखिए कि इधर लगा हुआ है ये ऐसे, ठीक। जब ये लग जाए तो थोड़ा सा इस पे कपड़े से क्लीन कर लीजिए, मान लीजिए कोई ग्रीस वगैरह है थोड़ा लग गया होगा, और उसके बाद में इसका गियर पकड़ के ना इससे से रोटेट कर लीजिए, ताकि मालूम पड़ जाए इसका प्रॉपर से रन हो रहा है या नहीं। और जो भी थोड़ा डस्ट वगैरह है क्लीन कर लीजिए। आधे प्रिंटर तो डस्ट की वजह से ही ख़राब होते हैं, इंकजेट वाले तो और ज़्यादा। उसके बाद इसको ऊपर का पैनल लगाएंगे जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे एग्जिट रोलर लगे रहते हैं दो। ये पैनल 500 रुपये का आपको ऑनलाइन मिलेगा, मान लीजिएगा डैमेज वगैरह हो गया तो। दोनों स्क्रू लगाने के बाद में इसमें
जो दो वायर हैं इसको प्रॉपर से फिट कर लीजिए। जैसे जैसे बनाया है ना, इसमें वायर लगाने के लिए गाइडर के जैसा, ताकि इसके ऊपर की बॉडी है ना प्रॉपर से फिट हो। अगर ये प्रॉपर नहीं लगा रहेगा तो फिर आपका जो टॉप कवर था जो दो स्क्रू पे, वो प्रॉपर बैठेगा नहीं फिर। देखिए, अब ये यूनिट पे हम इसको रखेंगे। इसमें 3 स्क्रू है, आपको मैंने पहले बार भी बताया था ओपन करने के टाइम पे। एक राइट में, 2 लेफ़्ट में। ये प्रिंटर ओनली प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। 200 रुपये में रिफ़िल कीजिए, 1500 से 2000 पेज निकालिए। समझ लीजिए जीरो मेंटेनेंस है इसमें, बहुत कम ख़राब होता है प्रिंटर। 1500 तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, अब बंद ही हो चुका है। जिसके पास अवेलेबल है वो मन मर्जी प्राइस ले रहा है, 34,000 35,000। सेकेंड हैंड के भी दाम बढ़ गए हैं इस प्रिंटर के। ये प्रिंटर लेकिन आपको अवेलेबल है, अभी भी मिल जाएगा एचपी में। ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन इसको एचपी ने बंद नहीं किया अभी तक। 13,500 के आसपास इसकी कॉस्टिंग होगी। इस मॉडल में एसटीआर नहीं होता है, जैसे एचपी के न्यू मॉडल के प्रिंटर हैं इसमें इसमें भी वैसे ही सिस्टम है। 1005 जो न्यू मॉडल आया था, सेम सप्लाई इसका भी है लगभग लगभग। अर्थिंग को प्रॉपर फिट कीजिए, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए एकदम ऐसे ही। सारे केबल प्रॉपर लगाइए। दूसरा कनेक्शन दूसरे में नहीं लगेगा, क्योंकि सारे कनेक्टर्स का डिज़ाइन अलग है। हाँ, छोटे वाले बड़े में लग सकते हैं, बट वो ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपका हीटिंग एलिमेंट का कनेक्टर, जो कि नीचे बड़े वाले क्लिप में लगेगा, जहाँ पे जो जैक है बड़ा वाला उसमें। प्रिंटर बहुत अच्छा है। आप लोग मतलब अगर किसी को सिर्फ प्रिंट आउट के लिए चाहिए तो आप लोग इसको रेकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंटर में। ये प्लेट के नीचे इसका लेज़र यूनिट है सामने की तरफ। ये इसका पूरा फ्यूज़र है। सेंसर उसको हल्का हल्का आप हाथ से पुश करके देख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए सेंसर वेंसर कभी अटके तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर पेपर जाम की प्रॉब्लम आएगी। कभी खोलते बंद करने के टाइम पे मान लीजिए कभी कभी सेंसर वेंसर अपनी जगह से हट जाता है, तो वो हमेशा ध्यान दीजिए। अब इसको वापस फिट करने के लिए पहले जो फ्यूज़र को लूज़ करने का जो प्लास्टिक है इसके अंदर से डाल दीजिए, और उसके बाद में 2 स्क्रू इसका लगा दीजिए। ये वाला जो है प्लास्टिक, जो कि फ्यूज़र को ऐसे टाइट करता है और लूज़ करता है। जब हम ऊपर करेंगे तो लूज़ हो जाएगा, जब नीचे करेंगे तो टाइट हो जाएगा। ये इसलिए लगा रहता है कि मान लीजिए कभी पेपर जाम वगैरह हो गया तो आप इसको ऊपर करके निकाल सकते हैं आराम से, अगर पेपर फ्यूज़र में फंस गया है तो। उसके बाद ये प्लास्टिक पैनल लगा लीजिए। फिट करने के लिए सब कुछ वैसा ही है। मैं चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग की वीडियो एक बार वापस देख लीजिएगा, अगर ऐसा ये करना है तो। बाकी कुछ इसमें बचा नहीं है, बाकी सब कुछ सही है एकदम परफेक्ट।
इसका ड्राइवर आता है 5 6 6 MB का आता है, एक प्लग एंड प्ले ड्राइवर आता है, और एक 90 MB का आता है फुल फीचर ड्राइवर। कुछ होता नहीं है खास उसमें, बस सब कुछ वही रहता है, बस एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाता है। और प्लग एंड प्ले वाला बस आप प्लग कीजिए, यूज़ कीजिए, वैसा रहता है। यहाँ पे मेटल का जो है प्लेट वो लगाइए। और पीछे के जो दो सेंसर है उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार जब हम निकालते हैं प्रिंटर को, उसमें ब्रश वगैरह मारते हैं ना, तो सेंसर की स्प्रिंग है ना अपनी जगह से अलग जगह पे चली जाती है, जिस वजह से सेंसर अपने होम पोजीशन पे आने में प्रॉब्लम होती है जब पेपर उसको क्रॉस करके आगे जाता है, तो उस टाइम पे आपको पेपर जैम की दिक्कत आ सकती है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेंसर हमेशा से होम पोजीशन पे होना चाहिए। अगर आप हाथ से भी उसको नीचे अप डाउन कर रहे हैं तो आपस से होम पोजीशन पे आके रुकना चाहिए, इसका मतलब है कि वो और अच्छे से काम करेगा। और इसमें ऐसा भी है कि मान लीजिए आपका जैसे प्रिंटर आपने चालू किया, प्रिंटर ऑन हुआ, और जैसे ही आपने कि प्रिंट आउट दिया और पेपर आधे में आके जाम हो गया फ्यूज़र में, या फिर फ्यूज़र के पहले, तो ये जान लीजिए वो सेंसर काम नहीं कर रहा है। इसमें 4 सेंसर होते हैं, 2 नीचे कार्टेज के यहाँ पे पेपर जाम के, 2 फ्यूज़र में। तो आपको सेंसर बदल के देखना पड़ेगा। रिसेंटली अभी बहुत सेंसर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने अभी 2 3 प्रिंटर में चेंज किया है। कभी कभी सेंसर डिफेक्टिव भी होता है, उसकी ट्रैक सड़ जाती हैं। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप सेंसर को पहले एक बार क्लीन करके देख लीजिए, सैनिटाइज़र वगैरह डाल के देख लीजिए, अगर नहीं हो रहा है उसके बाद आप बदल के देख लीजिए। 1 बाय 1 सारा सेंसर बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही एरर देता है 2 3 सेंसर, जैसे कि कार्टेज वाला और फ्यूज़र वाला। और डिस्प्ले नहीं है तो इसमें और भी दिक्कत आती है। ट्रे लगाने के लिए बहुत इजी है, एक साइड से पहले बैठा लीजिए, उसके बाद में हल्का सा बैंड कीजिए ट्रे, और दूसरे वाले होल में उसको फिट कर दीजिए। हो गया आपका प्रिंटर रेडी। टेफ्लॉन चेंज कर लिया आपने, पावर केबल लगाइए और प्रिंटर को ऑन कीजिए। प्रिंटर की बॉडी पैक करने से पहले आप लोग प्लीज़ सारे कनेक्शन एक बार देख लीजिएगा, देख लीजिए प्रिंटर एकदम रेडी हो गया है। तो ये था HP 1020 का डिसेंबलिंग और टेफ्लॉन रिप्लेसमेंट। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रिप्लाई हम तुरंत कर देंगे। थैंक यू।